हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान शिक्षक भर्ती जो आपकी निकल के आई है 1.5 लाख शिक्षक भर्ती। ओके, इसमें पहले तो आपकी राजस्थान पात्रता परीक्षा होगी जो जिस नाम से आप जानते हो रीट परीक्षा होगी। फिर इसके बाद आपकी शिक्षक भर्ती होगी। तो इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। चाहे आप शिक्षक पात्रता की परीक्षा कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की, 30 क्वेश्चन आते हैं। साथ में यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, DTET प्लस भी KVS। तो ये आज है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अगर आप कहिएगा थ्योरी के माध्यम से आपको पढ़ना है तो हम आपको क्या है थ्योरी पढ़ा देंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ना है तो प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। NCERT क्वेश्चन होंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अब डेली क्लासेस आपको ये मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के मानसिक विकास की प्रक्रिया को किसने प्रमुख रूप से समझाया है? तो मानसिक जो विकास की प्रक्रिया को किसने प्रमुख रूप से थर्नडाइक, पियाजे, कोलबर या बिनेट? तो इसका राइट आंसर क्या? देखिए, मानसिक विकास की प्रक्रिया जो ये 4 अवस्थाएं दिए हैं वो किसने दिया है? पियाजे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दिया गया है। एक होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। क्या होती है? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था ये चलती है आपकी 0 से 2 ईयर के लिए चलती। एक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, एक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो ये आपकी चलती है 2 से 7 ईयर के लिए। ये फर्स्ट अवस्था है, ये सेकेंड है। थर्ड अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये चलती है 7 से 11 वर्ष के लिए। चौथी अवस्था है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 11 प्लस, मतलब 11 से 18 ईयर के लिए चलती है। तो ये चारों अवस्थाएं याद रखिएगा जो आप पियाजे के द्वारा दी गई है। पियाजे के द्वारा कितनी अवस्था दी गई है? 4। और मानसिक विकास का प्रक्रिया किसने क्या है? तो पियाजे। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं? प्रबलन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत। देखिए, अनुकरण के माध्यम से कौन सीखता है? ये अल्बर्ट बंडूरा ने एक सिद्धांत दिया है जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कहा गया, जो इसे मॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? मॉडलिंग। जैसे मॉडलिंग आपकी ये होती है कि बच्चा क्या है व्यवहार के अकॉर्डिंग सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक, दोहराता है। जैसा आप बच्चे से व्यवहार करोगे बच्चा उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेगा, वो नकल कॉपी कर लेता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विकास की किस विशेषता को संस्कृत कारक प्रभावित करते हैं? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या? अधिगम, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है विकास की किस विशेषता संस्कृत कारक प्रभावित करता है। तो संस्कृत कारक पर प्रभावित कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका भाषाई विकास, क्योंकि भाषा विकास आपको किसके माध्यम से सीखा जाता है? समाज के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चे की सीखने की क्षमता का प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसमें पूछा गया मुख्य कारक कौन? परिवार, विद्यालय, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। देखिए, परिवार के माध्यम से बच्चे की जो है क्षमता प्रभावित कर सकते हो, विद्यालय के माध्यम से एंड सामाजिक वातावरण सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास
5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन बताइए। कौन सा कारक बच्चों के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो नैतिक विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? माता पिता, शिक्षक, समाज या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए, नैतिक विकास का जो है कि कौन निभाता है? नैतिक विकास जो है आपका माता पिता भी निभाते हैं, शिक्षक भी होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग भी बच्चे निभाते हैं, क्योंकि इसमें सही और गलत के बीच का अंतर जो सिखाया जाता है इसके माध्यम से ही सिखाया, तो उपयुक्त तो आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 4th राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन क्या है? रेडीनेस। रेडीनेस का अर्थ क्या होता है? तो रेडीनेस का अर्थ आप पहले जानिएगा। रेडीनेस का अर्थ होता है कि बच्चा सीखने या किसी नई गतिविधियों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ठीक है, कुछ तैयार करता है। बच्चा मतलब तैयार करता, उससे ही जो सीखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बालक की तैयार होने वाली अवस्था, या फिर हो जाएगा आपके बालक की सीखने की इच्छा, बालक की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता। देखिए अभी हमने बताया अवस्था होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा सीखने के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से तैयार होता है, जिसका अर्थ है बच्चा उस विशेष काम के लिए तैयार रहे, उससे जिससे सीख पाए, ठीक है। तो बालक तैयार करने होने की अवस्था, ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम का सिद्धांत पुनर्मिलन पर आधारित है? पूछा गया पुनर्मिलन पर आधारित है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जैविक सिद्धांत है, विकासनात्मक सिद्धांत है। तो पुनर्मिलन सिद्धांत किसने दिया है? ये दिए हैं आपके व्यवहारवादी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में आत्मसमर्थन, सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किस आयु में शुरू होता है? तो किस आयु में शुरू हो जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास? तो 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 7 से 8 वर्ष। देखिए सेल्फ जो कॉन्सेप्ट शुरू कर देता है, ये आपकी एज होती है जो बच्चों की 3 से 4 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो है अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। ओके, तो ऑप्शन का हो जाएगा सेकेंड राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 का क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक वीडियो क्या है शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में आप क्या है वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। कमेंट में आंसर भी देते रहो, कि कमेंट में आंसर भी देते रहो, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कोलवर के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर होता है जब बच्चे सामाजिक मापदंडों को समझने और उनका पालन करने की कोशिश करते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन? इसकी देखिए कोलवर ने 4 लेवल बताए हैं, ठीक। क्या है? 4 लेवल हैं आपके, और जो स्टेज है, स्टेज आपकी 6 है, 4 लेवल हैं। तो 4 लेवल कौन कौन से है? एक होती है आपकी पूर्व परंपरागत स्तर, ये होती है आपकी 4 से 10 ईयर के लिए। एक होती है परंपरागत स्तर, ठीक है, तो ये होती है आपकी है 10 से 13 वर्ष के लिए। एक होती है उत्तर परंपरागत अवस्था, ये होती है 13+ होती है। एक लास्ट अवस्था और होती है, वो कमेंट में बता दो। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कौन सा स्तर बच्चे के सामाजिक मापदंडों को समझने, ये आपकी जो अवस्था है ये सेकेंड अवस्था है, ठीक, जो आपकी 10 से 13 वर्ष के लिए चलती है। ये हो जाएगा परंपरागत स्तर। इसमें आपकी 2 स्टेज आती हैं, जो आपके 2 स्टेज कौन कौन सी आती है तो ये भी याद रखिएगा। एक आती है आपकी सामाजिक मापदंडों की, एक अपेक्षा समझने की, ठीक। इसमें क्या है, समाज के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है, जो ऐसा समाज ने नियम बना दिया वो समाज के नियम को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। सॉरी, इसकी जो है लेवल आपका जो है, सॉरी लेवल आपका 3 है, ठीक है, 3 याद रखिएगा, 3 है।
और स्टेज आपका जो है 6 है। ये आपकी पहली लेवल हो जाएगी जो है 4 से 10 वर्ष के लिए, सेकंड लेवल हो जाएगी 10 से 13 वर्ष के लिए, और ये आपकी उत्तर थर्ड अवस्था जो आपकी है 13 प्लस होती है। ठीक है, ये आपकी 3 अवस्था है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, विकास की कौन सी विशेषता बताती है कि विकास सतत होता है और लेकिन उसकी गति से उतराव चढ़ाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकास का सार्वभौमिक, विकास का सतत, विकास की क्रमिक या विकास का संयोगम पर आधारित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास 11 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक स्थिति को में समाधान खोजने की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। अनुकरण, परीक्षण या त्रुटि या अंतर्दृष्टि या संवेदी प्रतिगामक अवस्था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि ये होता है कि समस्याओं समाधान को वो अचानक को समझता है। जैसे ये कोलबर के द्वारा थ्योरी दी गई थी, जिसमें कोलबर ने एक वन मानुष पे क्या है उसका आविष्कार किया था। एक क्या है, बंदर को क्या है एक उसमें पिंजरे मतलब कमरे में बंद कर दिया था और केला यहाँ पे टांग दिए थे। कुछ चीज़ें सामान रखने के लिए भी रख दिया था जिससे वो केला क्या है पकड़ ले। ठीक है, तो जब उसको भूख लगती है तो उधर उधर उछल कूद करने लगता है। जब वो चीज़ें देखता है, ये डिब्बा रखा है तो इस पर डिब्बा पे चढ़ के फिर वो केले को उठाता है तो नहीं उठा पाता है। फिर एक डिब्बा और रख देते हैं, फिर इसके माध्यम से जब वो क्या है समस्या समाधान वो अचानक सूझ आती है तो उसे ही कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तब फाइनली वो केला पकड़ लेता है। ठीक है, ये थ्योरी देखिए, थ्योरी हम आपको सीटेट की करवा रहे हैं। अगर आप सीटेट का थ्योरी देख सकते हो तो देख सकते हो, या फिर न्यू थ्योरी हम इसकी भी ले आएंगे क्योंकि सेम सिलेबस वही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 12 का क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में समर्थन मतलब सेल्फ फोल्डिंग का महत्व होता है। तो सेल्फ फोल्डिंग किसने बताया है। ये एक तो सेल्फ फोल्डिंग के 2 महत्व हैं, एक जेडपीडी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सेल्फ फोल्डिंग को इसको कहते हैं पाड़ भी कहते हैं, इसको माचान भी कहते हैं, माचान भी कहते हैं, इसको क्या है ढांचा भी कहते हैं। मतलब इंग्लिश का नाम याद रखेगा, हिंदी के बहुत ज़्यादा नाम है। एक होता है जेडपीडी, क्या है जेडपीडी, ये किसने दिया है, जेडपीडी होता है। ठीक है, जॉन पक्सलर डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो सिद्धांत है वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। समर्थन मतलब होता है कि टेम्परेरी हेल्प। क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प, जो सहायता के माध्यम से इस सेल्फ फोल्डिंग होता है। जो बच्चा क्या है सहायता, जहाँ पे आपको टेम्परेरी हेल्प देखने को मिल जाए तो हमेशा होता है सेल्फ फोल्डिंग। और ये भी आपकी सहायता से अकॉर्डिंग, जैसे आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो जेडपीडी, ठीक है, तो उसका भी हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे आप हो 75 मार्क्स ला रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हो तो आपका जो ये यहाँ का अंतर, बीच का अंतर है, आप कितना मार्क्स ले आए हो, मतलब 120 प्लस मार्क्स ले आए हो। ठीक है, जो आपका ये बीच का अंतर हो गया उसे ही कहते हैं जेडपीडी, जो आपने खुद करके सीखा है, बस गाइडेंस मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को समझता है। तो वस्तु स्थायित्व किस में समझता है, ये आपकी पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे ये पहली अवस्था हो जाती है संवेदी मोटर अवस्था, ये सेंसरी मोटर अवस्था भी इसको कहते हैं 0 से 2 वर्ष के लिए। इसमें बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व मतलब छुपी हुई चीज़ों को जल्दी खोज लेता है। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था ये आपकी सेकेंड है, जो आपकी 2 से 7 वर्ष के लिए चलती है। ठोस या फिर ठोस संचालन मान लो, या फिर मूर्त सक्रियात्मक भी इसे बोलते हैं। तो ये आपकी थर्ड अवस्था है, जो आपकी 7 से लेके 11 वर्ष के लिए है। चौथी अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो आपकी 11 प्लस 18 वर्ष से चलती है। ठीक है, तो ये आप चारों अवस्थाएं पियाजे की याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है 14 क्वेश्चन आपका। 14 क्वेश्चन क्या है,
14 क्वेश्चन हो जाएगा दृष्टिकोण के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृष्णविष्ट, देखिए कृष्णविष्ट के अनुसार दक्षिण जो है आपका दृष्टिकोण क्या होता है, शिक्षक का मुख्य कार्य जो होता है मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन का सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताओ कमेंट में। और जब तक वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करते रहो। ठीक है, तो ये सब जरूर करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, बाल विकास के संदर्भ में क्रिटिकल पीरियड का क्या अर्थ है। क्रिटिकल पीरियड का अर्थ बता दो क्या है। देखिए क्रिटिकल पीरियड होता है जो बच्चा क्या है गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, क्या होता है गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, उसे ही कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वह अवधि जब शारीरिक विकास का सबसे अधिक होता है, वह अवधि जब बच्चों की सीखने की क्षमता उच्चतम होती है, वह अवधि जब बच्चा बाहरी उत्तेजना अत्यधिक आवश्यक होता है, वह अवधि जब बच्चे किसी विशेष कौशल को सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट क्वेश्चन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन अडप्टेशन का अर्थ क्या होता है। अडप्टेशन बता दो। अडप्टेशन ये होता है सीखने की प्रक्रिया, पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना, सामाजिक मापदंडों का पालन करना, नए विचार को अस्वीकार करना। देखिए ये पियाजे के द्वारा अवस्था दी गई है। इसमें आपकी पियाजे के द्वारा दो अवस्थाएं और दी गई हैं जो आपकी क्या होती हैं, एक तो आपका होता आत्मसातकरण, एक होता समायोजन। ठीक है, दो अवस्थाएं और दी हैं अनुकूलन के अंदर। कौन कौन सी अवस्था होती है, आत्मसातकरण मैं लिख के बता ही देती हूँ, आत्मसातकरण। ठीक है, करण एक अवस्था और होती है, पहली अवस्था है, इसके अंदर दो अवस्थाएं हैं, एक होता समायोजन, समायोजन। और इस पे हम वीडियो आपको बहुत आसानी से समझाया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। का आत्मसातकरण समायोजन क्या होता है, तो अनुकूलन का माध्यम होता है कि पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल लेना। ठीक है, जब पर्यावरण के अनुरूप जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है उसे ही कहते हैं अनुकूलन। ऑप्शंस का सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 17। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों के लिए सीखने में सबसे प्रभावी क्षेत्र कौन सा है। तो वाइगॉस्की के अनुसार देखिए वाइगॉस्की सहज अधिगम क्षेत्र ये तो है नहीं, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी, वाइगॉस्की के दिया गया है जेडपीडी का विकास। ऑप्शंस का सेकंड राइट हो जाएगा, जिसकी मदद के माध्यम से आप क्या है अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे आप रीट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रीट में तैयारी आप कर रहे हो, सीडीपी में मार्क्स आपका अच्छा नहीं आ पा रहा है, आपका सीडीपी में कितना मार्क्स आ रहा है, 20 आ रहा है या 18 आ रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जो आप कंटेंट कर रहे हो तो पूरे में पूरे 30 मार्क्स ला रहे हो। ठीक है, ये जो आपका बीच का अंतर हो गया उसे ही कहते हैं जेडपीडी। मैंने क्या आपको दिया है, मार्गदर्शन दिया है। मैंने क्या दिया, मार्गदर्शन आपको दिया है, तो उसके माध्यम से आपने क्या है सीख लिया है। तो चीज़ों को आप जब सीख लेते हैं तो आप अपने आप से कोशिश करते हो तो अच्छा इसको ला लाते हैं। तो यही होता है जेडपीडी, निकट विकास का क्षेत्र। इसे कहते हैं जॉन पक्सस डेवलपमेंट भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो जाएगा आपका 18 वाला क्वेश्चन देख लो। 18 क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में आता है। ये आत्मविश्वास बानम का आत्मसंदेह या पहल बानम दोष, उद्योग बानम अहिंसा, पहचान बानम भूमिका भ्रम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा, उद्योग बानम अहिंसा। यह आपकी जो एज होती है 6 से लेके 12 वर्ष के अंतर्गत ये आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या थर्ड राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला क्वेश्चन 19 है, बुनियादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये हो जाएगा पालाव, स्किनर, बंडूरा या फिर पियाजे। तो ये हो जाएगा आपका स्किनर के द्वारा किया गया है। किसका हो जाएगा? स्किनर के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। स्किनर ने प्रबलन का सिद्धांत दिया है या पुनर्बलन का भी सिद्धांत दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20, मॉडलिंग के माध्यम से बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? अभी हमने बताया मॉडलिंग किसके द्वारा दिया गया है, बंडूरा के माध्यम से दिया गया है, जो मॉडलिंग का शब्द दिया है। तो ये किसके माध्यम से सीखता है बच्चा? ये बच्चा जो है नकल के माध्यम से सीखता है, व्यवहार के माध्यम से सीखता है। जैसा आप व्यवहार करोगे बच्चे के साथ, बच्चा वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगा। ठीक, नकल क्या? जैसे आप कोशिश कर रहे हो, बच्चा आपकी टू कॉपी टू करेगा। तो अनुकरण होता है बच्चे क्या है, एक दूसरे मतलब आपका नकल करना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड राइट है। अगला क्वेश्चन, चलिए आज मैंने 20 ही क्वेश्चन लिए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी न्यू बुक के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप बताइएगा आपका, अगर आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ना है या फिर प्रैक्टिस के माध्यम से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।